दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारिका में आपका आगमन हुआ है? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, एक स्त्री पुरुष से सबसे अधिक किस चीज की इच्छा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती है, तो वह अपने ससुराल वालों से तथा अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की मांग रखती है, जो सुवर्ण, गहने, वस्त्र, भोजन आदि से भी बढ़कर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की समस्त स्त्रियों का कल्याण छिपा हुआ है। आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदा की कथा में छिपा हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, ये देवी नंदा कौन थी? मैं देवी नंदा के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप मुझे देवी नंदा का वृतांत सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, देवी नंदा गुणवान, मनोकामना को पूर्ण करने वाली गाय थी। देवी नंदा की यह महान कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए आज मैं आपको इस महान नंदा की कथा सुनाता हूं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इसे पूरा जरूर सुनिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल में पृथ्वी लोक पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा रहा करते थे। एक दिन महाराज प्रभंजन रथ में बैठकर शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल में वे शिकार करने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में झाड़ियों के बीच एक हिरनी दिखाई पड़ती है। महाराज ने तुरंत अपना बाण निकाला और उस हिरनी की ओर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरनी घायल हो गई और चारों ओर देखने लगी तो उसकी दृष्टि महाराज प्रभंजन पर पड़ी। महाराज को हाथ में धनुष्य लेकर खड़ा हुआ देखकर हिरनी बोलने लगी, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? मैं निर्भय होकर इस वन में अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। ऐसी अवस्था में तूने मुंह निरपराध हिरनी को अपने बाण का निशाना बनाया। तू बहुत निर्दयी और क्रूर है। शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को स्तनपान करती हुई स्त्री की ओर देखना भी महापाप होता है। तूने तो मेरी हत्या करने की चेष्टा की है। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बछड़े का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? हे निर्दयी राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला व्याघ्र हो जा और इसी वन में तू निवास कर। उस हिरनी का श्राप सुनते ही महाराज प्रभंजन के पसीने छूटने लगे और वह हिरनी से क्षमा याचना करने लगा। महाराज उस हिरनी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे कल्याणी, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। मैंने अनजाने में ही तेरा वध किया है। कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करो और मुझे इस श्राप से मुक्ति की अवधि बताओ। फिर वह हिरनी कहने लगी, हे राजन, आज से 100 वर्ष बीत जाने के बाद इस वन में नंदा नाम की गाय आएगी। वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। और फिर राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में बदल गया। उस बाघ का आकार बहुत ही बड़ा और घोर भयानक था। वह बाघ उसी वन में काल के वशीभूत रहते हुए मृगों को, अन्य चौपाइयों को तथा मनुष्यों को भी मारकर खाने लगा। वह बाघ स्वयं की निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं फिर से कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? इस बाघ की योनि में रहकर मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकते। एकमात्र हिंसा ही मेरी वृत्ति है। इसके द्वारा तो मुझे सदा दुख ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कैसे मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा? जब उस वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहां पर गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। उस वन में घास और जल की विशेष सुविधा थी। उसी कारण से गायें वहां पर चरने के लिए आई थीं। उस गायों के झुंड में एक बहुत ही सुंदर तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड की प्रधान थी तथा सबसे आगे निर्भय होकर वह चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़कर चरते चरते उस बाघ के सामने पहुंच गई। बाघ उस गाय को देखते ही खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, हे गाय, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहां चलकर आई है। उस गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया और वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को रोता हुआ देखकर वह बाघ बोला, अरे गाय, क्यों रोती हो? इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तू खुद मेरे पास चलकर आई है, इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही लिखी हुई है। फिर तू व्यर्थ ही शोक क्यों कर रही है? अच्छा तो बता, तो रोई किस लिए? उस बाघ की बात सुनकर नंदा ने कहा,
हे बाघ, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मेरी मृत्यु तो एक न एक दिन होगी ही, किंतु हे बाघ, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। ये मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास तो वह खा नहीं सकता। इस समय वह घर में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा है। मेरे ना होने पर मेरा बछड़ा कैसे जीवन चलाएगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हूं और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे कुछ उपदेश देकर अपनी सहेलियों से उसकी रक्षा करने का वचन लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छानुसार मुझे खा लेना। यदि मैं फिर से लौट कर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने से लगता है, जो सोते हुए प्राणी को मारता है, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहता है। उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। इस पाप के भय से मैं पुनः लौट कर आऊंगी। नंदा की ऐसी शपथ को सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, तुम्हारी इन शपथों पर मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि प्राण संकट में पड़ने पर विवाह में और गाय को संकट से बचाने में जो शपथ ली जाती है उसे तोड़ने पर पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है वे तुच्छ मनुष्य को तर्क लगाकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए भी कहेंगे, लेकिन तुम अपने वचन का पालन करना। फिर नंदा बोली, हे बाघ, तुम्हारा कथन सत्य है, मैं वचन का पालन अवश्य करूंगी। फिर बाघ ने कहा, हे गाय, अब तुम जाओ, अपने पुत्र से मिलो, उसे दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा अपनी सहेलियों से मिलकर शीघ्र ही लौटकर यहां आ जाओ। फिर वह गाय उस बाघ से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। जैसे ही वह गोष्ठ पर पहुंची उसने अपने बछड़े की पुकार सुनी और वह दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंच गई और आंसू बहाने लगी। अपनी माता को रोता हुआ देखकर बछड़ा बोला, हे माता, आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो, क्या हुआ? फिर नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, यह हमारी अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पी लो, मुझे अभी लौट जाना है। मैं बाघ को वचन देकर आई हूं। भूख से पीड़ित उस बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, मां, तुम जहां जाना चाहती हो वहां मैं भी चलूंगा। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको उत्तम गति मिलेगी जो मातृभक्त पुत्र को मिलती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। फिर नंदा ने कहा, बेटा, मेरी मृत्यु नियत है, तुम वहां मत आना। जिसकी मृत्यु नियत है केवल उसी की होती है। तुम्हारे लिए मेरा यह अंतिम संदेश है, मेरे वचनों का पालन करते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जल के समीप अथवा वन में घूमते समय कभी प्रमाद न करना। प्रमाद करने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभ करके ऐसी घास को चरने के लिए कभी मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ करने से सर्वनाश हो जाता है। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। बेटा, तुम धर्म का चिंतन करो, मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सभी की मृत्यु होनी ही है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र का मस्तक चाटने लगी और अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगी। फिर वह अपने पुत्र को निहारते हुए अपनी सहेलियों के पास चली गई और अपने सहेलियों को सारी हकीकत बता दी। नंदा कहने लगी, हे सखियों, मैंने जाने अनजाने में यदि तुमसे कोई भी अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बछड़ा भी और व्याकुल है, उसकी तुम रक्षा करना। मैं तुम्हें उसे सौंप रही हूँ, अपने पुत्र की भांति इसका पोषण करना। नंदा की बात सुनकर उसकी सखियों को बड़ा दुख हुआ। सभी सखियां आश्चर्य में पड़कर बोली, बड़े आश्चर्य की बात है, बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा फिर से उस भयंकर बाघ के पास जाना चाहती है। स्वयं के प्राण बचाने के लिए शपथ और सत्य का त्याग करना चाहिए और शत्रु को धोखा देना चाहिए। सखियां बोली, हे नंदा, अपने बछड़े को छोड़कर तुम वहां पर मत जाओ। सत्य के लोभ से जो तू उस बाघ के पास जा रही है यह तुम्हारा अनुभव नहीं है। इस विषय में तुम ऋषि ने कहा है, प्राणों पर संकट आने पर वचन का पालन न करने से पाप नहीं लगता है। यदि झूठ बोलकर प्राणों की रक्षा होती है तो वह अधर्म नहीं, धर्म ही कहा जाता है। कहती है, हे सखियों,
दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी झूठ बोल सकती हूँ, किंतु खुद के प्राणों की रक्षा के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। यह अधर्म है। जीव अकेले ही गर्भ में आता है और तो ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। इसीलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्वर्ग, धर्म तथा मोक्ष सब सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जो अपना वचन तोड़ता है वह अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालता है। सत्य ही अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। एक है ऐश्वर्य और सत्य वचन, ये दोनों अगर तराजू पर रखे जाए तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। सत्य ही उत्तम पद है। सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो जाए सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। सत्य के उच्चारण से बड़े से बड़ा पापी भी स्वर्ग में पहुंच जाता है। इसीलिए मैं सत्य का परित्याग कभी नहीं कर सकती। नंदा के ऐसे वचन सुनकर सखियां बोलने लगी, हे नंदे, तुम जगत के संपूर्ण देवताओं और दैत्यों द्वारा नमस्कार करने के योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो। इनका त्याग करना बहुत कठिन है। हे कन्या, इस विषय में हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारे महान त्याग से हमें तुम्हारे पुत्र से योग नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उसका कभी आपत्ति नहीं आती। उसके बाद सभी से मिलकर नंदा समझते वहां से देखती है और वृक्षों से मिलकर इस जंगल की उछल थी। एक से वाला और भयंकर और मांस मुक्ति बाहर बैठा हुआ था। इसके पहुंचने के साथ गाय का बछड़ा बीच में आकर खड़ा हो गया। मैं सत्य धर्म का पालन करती हूँ, तुम्हें पैसा गई हूँ, किंतु मेरे मछली को जीवन डाल दो। मेरे बाल बोला, किंतु बड़ी तुम्हारा स्वागत है।